अ वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। आज हम अपने बायो लेक्चर का बायो सब्जेक्ट का ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोग ने ह्यूमन ब्लड और स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखें, हमारे आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो एक आगे का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आपके सलाइवरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो उसको वहाँ ना पढ़ के हम लोग यहाँ इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटेबल होगा। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ जब पढ़ेंगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे वो यूज़ कहाँ होते हैं या किस बॉडी पार्ट्स में यूज़ होते हैं या किस सेक्शन ऑफ बॉडी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग वहाँ ना पढ़ के जहाँ पढ़ रहे हैं, और बाकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो तो पढ़ेंगे ही। तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लस आपका थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए कैसे मददगारी हैं, कैसे यूज़फुल है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा, हम लोग इसमें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे आप मतलब समझ पा रहे हो, जो पाचन हमारे शरीर में होता है वो किन अंगों में किस किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार से होता है, उनके बारे में हम लोग एक बहुत ही डीप स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो आपका जो पूरा कंप्लीट प्रोग्रेशन है, जो आप भी खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उनका कैसा पूरा प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस में वो डाइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इंजेक्शन, INJEGESTION, इंजेक्शन। दूसरा होता है डाइजेशन। दूसरा तीसरा स्टेज होता है एब्जॉर्प्शन, और चौथा स्टेज होता है एसिमिलेशन, और पांचवा स्टेज होता है डेफिकेशन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस में जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन होता है टेकिंग द फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो जब मुंह से जो खाना लेते हैं, जैसे ही आप एक निवाला डालते हैं मुंह में, तो उसे कहते हैं इंजेक्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने खाना अपने मुंह में डाला, तुरंत आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, एक डाइजेशन प्रोसेस होता है आपका माउथ में। ठीक है, आप माउथ से खाना खींचते हो, ठीक है, तो वो एक डाइजेशन का एक पार्ट है, डाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। खाना जो होता है वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स बाय योर टीथ। ठीक है, तो एक तो डाइजेशन आपके माउथ में होता है, माउथ से खाना स्टमक में जाता है, और एक फिर डाइजेशन आपके इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, डाइजेशन जो होता है हमारे माउथ में कैसे होता है। सलाइवा एक्सक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो एक सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था ना कि थोड़ा सा पार्ट हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें से एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये एक्सक्रीट करती है सलाइवा, ये प्रेजेंट होती है ग्लैंड मुंह में, इन विच एंजाइम एमालिस एमालिस और पेटालिन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो सलाइवा होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में जो लाल है थूक है, वो उसमें एंजाइम्स हैं, जिनका नाम याद रखिएगा, एमालेस, AMYLASE, एमालेस, या उसे कहते हैं पिटियालिन। पिटियालिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे कन्वर्ट, वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। जो स्टार्च होता है खाने में, ठीक है, खाने में हमारे जो स्टार्च होता है उसको सिंपलर सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करते हैं एंड मेक इट डाइजेस्टेबल, ताकि वो हमारे डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, सलाइवा इज एसिडिक, सलाइवा जो है हमारे मुंह में जो थूक प्रेजेंट है, लाल प्रेजेंट है, वो एसिडिक है। अब एसिड, इसकी पीएच वैल्यू 6.8 है। तो पीएच वैल्यू का मतलब क्या, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक पीएच वैल्यू क्या होती है, एक स्केल है 0 से 14 तक, उसमें मार्किंग्स होती है, मतलब एक मेजरिंग स्केल समझ लीजिए। ठीक है, तो जो 0 से 7 तक
जो उसमें जो भी 0 से 7 वो रिप्रेजेंट करती है आपके एसिडिक को, ठीक है। 7 कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है, और 7 above to 14 वो होती है अल्कलीन, या कह सकते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये पीएच होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पीएच जो 7 से कम होती है चीज़ें, उनकी पीएच वैल्यू 6.8 है, तो यानी वो क्या है, एसिडिक। किसी की वैल्यू 6.8 है तो वो एसिडिक है। अगर ये 6.8 ना के 7.8 होती तो यही क्या हो जाता, ये हो जाती अल्कलीन या बेसिक कह लेते। और अगर 7 पे होता तो उसे कहते हैं न्यूट्रल, ना वो अल्कलीन है ना वो एसिडिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए टीथ, टीथ का जो प्रोसेस होता है, टीथ में जैसे ही आपने माउथ में खाना लिया तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, चबाते हैं खाने को, ठीक है। तो ये टीथ का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। मैं कोई सेपरेट वीडियो टीथ पे नहीं बनाऊंगा, तो क्योंकि ये एक डाइजेशन का पार्ट है तो इसी में मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो टीथ देख लीजिए, टीथ ये आपका पूरा फ्रंट व्यू है, आपका फ्रंट से लेकर के बैक तक का। तो जो आगे के 4 टीथ होते हैं इन्हें कहते हैं इंसिजर, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले आपके आगे के 4 टीथ या फ्रंट टीथ को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं इंसिजर। ये किस लिए, कटिंग के लिए यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ ले यूज्ड फॉर कटिंग, विच व्हाट टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग, तो आप कह सकते हैं इंसिजर, ठीक है। इन जस्ट दो बगल में, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दो नुकीले दांत देखे होंगे आपने, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो शीशे में देखिएगा जरूर। उनको कहते हैं कैनाइंस, ठीक है। कैनाइन इनको कहते हैं यूज्ड फॉर टीयरिंग, ये खाने को चीरने के काम में आते हैं, इसको ये तोड़ने कट करने के काम में, ये खाने को टेयर करते हैं। जो आपके खाना होता है उसको टेयर करते हैं। तो पूछ भी सकता है व्हाट टीथ आर यूज्ड फॉर टेयरिंग, या व्हाट टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग। तो कटिंग के लिए आपके इंसिजर्स, टेयरिंग के लिए कैनाइन, CANINEN, कैनाइंस कहते हैं, ठीक है। अब च्यूइंग के लिए, खाना जो आप चबाते हैं, ठीक है, चबाते हैं वो किस दांतों से चबाते हैं, ये आपका रहे, इधर रहे प्रीमोलर। जो आप प्रीमोलर आपके टीथ होते हैं, ठीक है, ये खाने को चबाने में आपकी मदद करते हैं, प्री मोलर। और एक होते हैं मोलर जो बैक साइड में होते हैं, ठीक है, मोलर जो कि आपके बैक साइड में होते हैं, जिन्हें क्या आप कहते हैं, जबड़े जो कहते हो, राइट। जबड़ों वाले टीथ जो होते हैं वो होते हैं च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए, यानी खाने को चबाने और ग्राइंड करने के लिए, खूब सारे मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि टीथ यूज्ड ओनली फॉर च्यूइंग, टीथ यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो मोलर, ठीक है। टीथ यूज्ड फॉर टेयरिंग, तो कैनाइंस, याद रखिएगा। तो ये आपके खाने को चबाते हैं, प्लस जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में उसकी मदद से, ठीक है। तो अब देखिए इनेमल क्या होता है, इट इज अ कोटिंग ओवर अ टीथ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सेंसिटिविटी। तो याद रखिएगा, इनेमल एक चीज है जो कि हमारे टीथ के ऊपर कोटेड होती है ताकि वो हमें सेंसिटिविटी से बचा सके टीथ को। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनेमल है ये इट इज द हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब देखिए ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, फ्रॉम द माउथ फूड रीच टू स्टमक थ्रू फूड पाइप और ईसोफेगस। तो ईसोफेगस है एक फूड पाइप, जो फूड पाइप होती है उसे हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं ईसोफेगस। तो पूछ सकता है कि बाय व्हाट मीन्स द फूड रीच फ्रॉम अ माउथ टू आवर स्टमक, तो थ्रू ईसोफेगस, याद रखिएगा। अब देखिए डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड लाइज इन स्टमक अप्रोक्सीमेट फॉर 4 आवर्स, तो करीबन 4 घंटे तक हमारा पेट में खाना रहता है। स्टमक हैज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में, दैट रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस, तो जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। एक ग्लैंड होती है, ठीक है, एक ग्लैंड एक प्रकार का जूस रिलीज करती है। उस जूस में क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, वो हमारे पूरे हमारे बॉडी के प्रोसेस में मदद करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक जूस इज अ लाइट येलो एसिडिक लिक्विड, ठीक है। जो ये गैस्ट्रिक जूस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने कहा, जो कि स्टमक में होती है, रिलीज किया है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये वो येलो एसिडिक लिक्विड होता है, ठीक है। आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। हमारा जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ने स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया है, ठीक है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, RENEN, रेनिन, PEPSIN पेप्सिन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है। ये जो पेप्सिन रेनिन है ये आपके एंजाइम्स है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड क्या करता है, एक जूस रिलीज करता है, उस जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वेरियस प्रोसेस में हमारे मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंपोजिशन नोट कर लीजिएगा, HCl, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन क्या है, एंजाइम्स। अब देखिए कि जो HCl होता है जो कि आपके गैस्ट्रिक जूस में होता है, ये क्या करता है, किल्स ऑल द बैक्टीरिया कमिंग विद द फूड एंड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो जो फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करता है, जो भी डिजीज या बैक्टीरिया प्रेजेंट है फूड में उसको किल करता है, और जो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन है उनके एक्शन को ये और बढ़ाता है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक्स, या इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। तो जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को, जो प्रोटीन आपके बॉडी खाने में आपके है उसको पेप्टोज में ब्रेक करता है। और रेनिन क्या करता है, ब्रेक्स डाउन द कैसिनोजन, CASEINOGEN, कैसिनोजन इनटू कैसिन, CASEIN, कैसिन, यानी कैसिनोजन को कैसिन में बदलता है, जो कि हमारे मिल्क में जो ये कैसिनोजन पाया जाता है उसको कैसिन में बदलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है। HCl मेक फूड एसिडिक। तो HCl क्या होता है, एक फूड को एसिडिक बना देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अभी हमने माउथ का डाइजेशन पढ़ा, फिर हमने स्टमक में पढ़ा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। तो इंटेस्टाइन जैसा कि आपने सुना होगा, मालूम होगा कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, अब देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि आपके 3 पार्ट्स में होती है, एक होती है डिओडेनम, डिओडेनम DEODENUM, डिओडेनम, जेजुनम, JEGUNUM, जेजुनम, एंड इल्लुअम, ELEUM। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीनों दे करके पूछ सकता है ये किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन किसका पार्ट है, या ये पार्ट कहाँ पाया जाता है। एक कोई तीनों में से एक का पार्ट का नाम देख पूछ लेगा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, नेक में पाया जाता है, हेड में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इस याद में याद रखना है। अब देखिए डिओडेनम क्या होता है, एज फूड रीचेज हियर, जैसा कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है हमारे, तो जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडेनम में पहुंचता है, तो बाइल जूस जो कि लीवर से रिलीज होता है ये हमारे खाने के साथ मिल जाता है। ठीक है, बाइल जूस फ्रॉम लीवर कंबाइंस विद इट। तो जैसा कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचता है, तो एक बाइल जूस जो कि लिवर से रिलीज होता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बाइल जूस कहाँ से रिलीज हुआ है। ठीक है, कहाँ से आता है बाइल जूस, तो बाइल जूस आता है लिवर से। ठीक है, बाइल जूस फ्रॉम लिवर कंबाइंस, जो हमारे फूड के साथ मिल जाता है। बाइल जूस इज एल्कलीन एंड टर्न्स एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू एल्कलीन। तो क्या है कि बाइल जूस जो है वो क्या है, एल्कलीन है, मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू है 7 अबव है। ठीक है, तो क्या कर देता है वो वो एसिडिक एसिडिक जो कि HCl ने जिसको फूड को एसिडिक किया था उसको एल्कलीन कर देता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद पूरा एकदम याद रखिएगा कि जो बाइल जूस है पहली बार तो लिवर से रिलीज होता है, कंबाइंस फूड के साथ जुड़ता है और फूड को एल्कलीन बना देता है, एल्कलीन बना देता है। ठीक है, अब देखिएगा बाइल जूस इज रिलीज्ड फ्रॉम लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो बाइल जूस जो कि लिवर से आता है, पहले वो क्या होता है, बाइल जूस लिवर से आता है, लिवर से आके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वहां से हमारे फूड के साथ वो मिक्स होता है। ठीक है, फिर हमारे फूड को वो एल्काइन बनाता है एसिडिक से। बाइल इज एल्कलाइन जिसकी पीएच वैल्यू है 7.7। ठीक है, पीएच वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है पीएच वैल्यू, क्या होता है एसिडिक, वो बताने के लिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस, एक पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज कंबाइंस विथ फूड। तो एक पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस आता है, वो क्या करता है, पैनक्रियाज
से रिलीज होता है और फूड के साथ हमारे मिलता है। अब देखिए इस पैनक्रियाटिक जूस जो है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसे कहा जाता है। अब ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसे क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये कंटेन करता है आपका 3 एंजाइम्स, ठीक है। इसमें जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है जो कि हमारे पैनक्रियास से निकलता है वो 3 एंजाइम्स करता है, ठीक है। 3 एंजाइम्स इसमें होते हैं। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक, पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, दूसरा एमलेस, तीसरा लाइपेज LIPASE लाइपेज, AMYLASE एमलेस, ट्रिप्सिन TRYPSIN, ठीक है। अब इन एंजाइम्स करते क्या है देखिए, कन्वर्ट्स प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोटीन होता है खाने में, प्रोटीन और पेप्टोन, इनको अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। फिर जो खाने में स्टार्च होता है इनको सॉल्युबल शुगर में एमलेस कन्वर्ट करता है। लिपेज क्या होता है, जो आपके खाने में फैट्स होता है उनको ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, एमलेस क्या करता है, लिपेज क्या करता है, पर याद रखिएगा। प्लस ये एंजाइम्स आपके पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं जेजुनम हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसा ही हमारा खाना जेजुनम में पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पूरा डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड स्टार्ट। तो अब फूड का बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है इस फूड को। तो अब डाइजेशन खत्म हो चुका है, अब बॉडी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है फूड को, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जूस एक होता है, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन है वहां से रिलीज होता है। ये इतने एंजाइम्स रखता है, इसके पास इस जूस में इतने एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, पहला है एरिप्सिन, ठीक है, दूसरा है माल्टेस, तीसरा है सुग्रेस SUCRAEC सुग्रेस, यह है लैक्टेस LACTASE, यह है लिपेज LIPASE लिपेज, ठीक है। तो अब देखिए कि इन सब एंजाइम्स का काम क्या होता है। पहला है एरिप्सिन EREPSIN, कन्वर्ट्स द रिमेनिंग प्रोटीन, जो कि बचा हुआ प्रोटीन है, जो कि यहाँ कुछ प्रोटीन कन्वर्ट होने से रह गया है, वो कन्वर्ट होता है पेप्टोन और अमीनो एसिड में, ठीक है। अब माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो माल्टोज, ठीक है। सुग्रेस जो सुग्रोस SUCROS सुग्रोस होता है उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज, तो माल्टेज माल्टोज को, सुग्रेस सुग्रोस को, लैक्टेज लैक्टोज को, LACTASE ये लैक्टेज एंजाइम है, ये क्या कन्वर्ट करता है, लैक्टोज। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है कि क्योंकि ये लैक्टोज LACTOSE जो फूड में लैक्टोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और ये सुग्रेस जो है SUCROS सुग्रोस जो प्रेजेंट है फूड में उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेस MALTSE जो कि माल्टोज MALTOSE को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लिपेज याद रखिएगा, ये है इमल्सिफाइड फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, एप्रिप्सिन माल्टेज सुग्रेस लैक्टेज लिपेज, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं आपके इंटेस्टाइनल जूस में, जो कि कहाँ से एक्सक्रीट होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, ठीक है। वॉल मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना एक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, तो वहां से ही आता है, अपना एक जूस रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए हमने डिओडेनम पढ़ लिया, जेजुनम पढ़ लिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है इलुअम ILEUM,
जो डाइजेस्टिव फूड होता है गेट मिक्स्ड इनटू, जो आपका डाइजेस्टिव फूड होता है, ठीक है, वो आपके ब्लड के साथ गेट मिक्सड इनटू ब्लड, BLOOD। तो जो भी आपका खाना होता है वो खून के साथ मिल जाता है। कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ फूड, कहाँ पे फूड मिलता है खाने के साथ, सॉरी, कहाँ पे खाना मिलता है ब्लड के साथ, तो इल्यूम में, इल्यूम में कहाँ, इल्यूम कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, याद रखिएगा, ILEUM। इल्यूम में जो आपका खाना होता है वो ब्लड के साथ मिलता है, और ये इल्यूम कहाँ है, ये इल्यूम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ पे पूरा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, सॉरी, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, वो आपका जेजुनम में, पूरा जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो याद रखिएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इल्यूनम, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तीन पढ़ लिया हमने, ठीक है। पहला इंजेक्शन पढ़ा, फिर दूसरा डाइजेशन पढ़ा, फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा जेजुनम में, ठीक है, जेजुनम प्लस यहाँ एलुनम में, ठीक है। मेन प्रोसेस जो आपका एब्जॉर्प्शन का होता है एलुनम में, जेजुनम में भी प्रोसेस ऑफ कंप्लीट होता है, कुछ प्रोसेस बाकी रहता है जो कि इनके एंजाइम्स की वजह से होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हमने यहाँ पढ़ लिया, पूरा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है ये हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब यानी जो आपका खाना जो है वो ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इल्यूम में क्या हुआ कि जो आपका डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है, वो कहाँ हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, ठीक है। अब जो कि एब्जॉर्ब फूड है, अब ये ब्लड में से ये हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका एब्जॉर्ब फूड है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसे यूज करती है, उसे इस्तेमाल करती है, ठीक है। उसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमुलेशन, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, डेफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका डेफिकेशन प्रोसेस होता है, जो आखिरी प्रोसेस होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन के बाद जो कि डेफिकेशन प्रोसेस है, ये क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया आपकी बॉडी में, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे बैक्टीरिया टर्न्स इट इनटू, जो कि बैक्टीरिया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वो क्या करते हैं, टर्म वेयर बैक्टीरिया जो कि होते हैं वो क्या करते हैं, फेसिस में बदल जाते हैं, FECES, फेसिस, विच इज एक्सक्रैक्टेड थ्रू एनस, ठीक है। तो जो आपका खाना, जो आपका फूड क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड रीचेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पे बैक्टीरिया बदल जाते हैं फेसिस में, FECES, फेसिस, विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस। तो खाना आपका बाहर आ जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन खाली उसका नाम है, बाकी वो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहीं पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समाप्त होता है, और जितना भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।